बिजली और पानी मसाइल ने कराची वालों को चकरा दिया। शाह फैसल रंचोड़ लाइन के मकीन ख्वार बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। दूसरी जानिब पानी की किल्लत, शहरियों को पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब नहीं। शाह फैसल रंचोड़ लाइन के बाद कोरंगी में भी 3-3 घंटे की तवील लोड शेडिंग। शहरियों की मुश्किलात के कम होने का नाम नहीं। बढ़ती मुश्किलात के बायस शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइएगा, बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, रोशनों के शहर कराची की बात करें तो अब यहाँ पे जो वो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कराची का एक बड़ा इलाका कोरंगी, जहाँ पे 25 लाख से ज़ायद आबादी जो है वो बसती है। यहाँ पे किसी भी इलाके में किसी भी गली में चले जाएं, लोगों को जो वो शदीद मुश्किलात का सामना है। आज इस वक्त मैं कोरंगी सेक्टर 32B में मौजूद हूँ, जहाँ की आवाम इस कदर परेशान है कि इनकी मसाइल अगर पूछे जाएँ तो बिजली, गैस, पानी के अलावा सेवरेज का निज़ाम है, बच्चों के जो तालीमी निज़ाम है, सब दरहम बरहम है। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल वो तबाहाली का शिकार है। हमारे साथ जो खवातीन है वो यहाँ पर शिकवे करती हैं कि मसाइल एक नहीं बल्कि यहाँ पर जो घरों में मौजूद खवातीन हैं वो अजियत का शिकार है। जहनी मरीज यहाँ के लोग जो वो बन चुके हैं। बिजली की यहाँ पर जो है वो 8-8 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो एक वक्त में की जाती है। जो यहाँ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ 3 घंटे 24 घंटे में से यहाँ पर लाइट आती है। 8 घंटे के बाद जो है वो हर आधे 1 घंटे के लिए लाइट आती है। उसके बाद फिर जो है वो लाइट और पंखे बंद रहते हैं। ना कोई छुट्टी का दिन है, ना कोई आराम का जो है वो एक वक्त है। बस शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। रोबोट की तरह जिंदगी यहाँ पे गुजारी जा रही है। ये वो खवातीन है जो अपने हाथों में एप्लीकेशन लेके यहाँ पर खड़ी हुई है कि कितनी दफ़ा जो है वो गैस के जो वो कंपनी जा चुकी है, वहाँ पर जो वो बात कर चुके हैं, दफ्तर जा चुकी हैं, चेयरमैन के नाम पर जो वो दरख्वास्तें लिख चुकी हैं, लेकिन कोई चेयरमैन हो या कोई MPA हो या फिर UC लेवल पे कोई इनकी जो वो दरख्वास्त नहीं देखती कि मसाइलों के लिए आगे नहीं बढ़ता। खातून मौजूद है, ये बताइएगा इस वक्त भी क्या बिजली नहीं है यहाँ के इलाके में? नहीं, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। सुबह 6 बजे जाती है, शाम में 6:30 बजे आती है। अब आप बताएं हम उस घंटों में हम क्या कर लें, क्या पका लें और क्या खा लें। और गैस तो नाम का भी नहीं है हमारे इलाकों में। हम लकड़ियां जला रहे हैं, सिलेंडर जला रहे हैं। इतनी तनख्वाहें नहीं है कि हम अपने घर में सुकून से पका सकें या हम सिलेंडर डलवाएं, ये बताएं। और हमारी इलाके का इतना बुरा हाल है कि ये नाले की दीवार देख लें, आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, पानी भरने वाले आते हैं, उन बेचारों की गाड़ियाँ गिरती आती हैं। तो हम लोग इतने परेशान हैं कि वो लोग गाड़ी वाले भी नहीं आ रहे पानी डालने के। पानी की एक टंकी जो है वो आप डलवाते हैं, वो कितने लीटर की होती है, कितने की डलती है? 1000 लीटर की होती है और 1200 की डलती है। अच्छा, घर में कितने अफराद है और ये पानी कितने दिन चलता है? 1 हफ्ता, यानी 4000 का पानी महीने में। हम खारा पानी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। देखो हमारे घर में खारा पानी भरा हुआ है, सिर्फ पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जो आप लोगों ने बिजली का शेड्यूल बताया कि इतनी जो है वो 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है, बिल कितने आते हैं और क्या यहाँ पे आप लोगों का कोई काउंसलर या कोई MP आके मालूम नहीं करता कि सूरत हाल क्या है? यहाँ के MP तो नहीं मना करते हैं, सब सो रहे होते हैं, कोई नहीं मालूम करते हैं। अभी ना कोई गैस है ना। तो ये दरख्वास्त से आपने किसको जमा करवाई थी? ये मैंने करवाई थी, गैस कंपनी जो है वहाँ पर हैदर वसान साहब हैं, उनके हाथ में पीली वाली लाइनों का सिस्टम है और आधे कोरंगी उनके हाथ में है। वो खुद कहते हैं ये बात। वो आए 2 दफ़ा आए, सिर्फ यहाँ पे जो है देखकर विजिट करके और चले गए, कुछ नहीं करवाया उन्होंने। हम 15 दफ़ा गैस की कंपनी जा चुके हैं। हमने उनको यही बोला कि गली नंबर 3 में बिल्कुल गैस नहीं है। इतने परेशान है कि 2-3 दफ़ा हादसा भी हो गया हमारे घरों में, सिलेंडर तक फटा है और बच्चे तक जले, लेकिन इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं करी। आप ये देख सकते हैं, हमने पूरी फाइल उनको दी थी और ये देखें पीछे गली के नंबर भी दिए थे हमने उनको डालकर, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे वो लोग। वो 3 साल पहले इधर गए थे हम लोग, गिलानी साहब हैं, उनके पास गए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे घर में भी गैस नहीं है। जब तुम्हारे घर में गैस नहीं है तो तुम क्यों किस चीज़ के इधर चेयरमैन बने हुए इलाके के? जब इलाके को सपोर्ट ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा फिर? अच्छा, ये बताएं, जब इलेक्शन होते हैं यहाँ पर तो कोई आके देखता नहीं है सेवरेज का निज़ाम है, ये बिजलियों का क्या सेटअप है यहाँ पर? कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता इधर। पानी की कोई लाइन भी नहीं है यहाँ पर क्या? पानी की लाइनें हैं, लेकिन बोलते हैं आगे से प्लेटें लगाई हुई है तो बंद करी हुई है उन लोगों ने। लाइनें हैं, रोड से गुजर रहा है पानी, सामने उस इलाके में पानी आ चुका है। अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले ही खोला है। वहाँ के लोग आके बताते हैं कि पानी आ रहा है हमारे घरों में, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। हमारे इलाकों में प्लेटें लग चुकी हैं, पानी दे सकते हैं ये लोग, लेकिन नहीं है, हमारे लिए नहीं है। और पानी मुझे तो ऐसा लगता है कि टैंकर माफिया का काम है, क्योंकि जो टैंकर जगह जगह बिक रहे हैं, जिनके बड़े बड़े टैंकर डलवा रहे हैं, हम जैसे लोग टंकियां डलवा रहे हैं। और कभी ऐसा होता है टंकी के लिए भी पैसे नहीं होते, हम कैन मंगवाते हैं। अब आप बताएं हम क्या करें और हम किसको बोलें? इस इलाके में कोई चेयरमैन नहीं है, और अगर है भी तो मैं उसकी अपील करती हूँ, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो।
अपनी कुर्सी हटा दो। जी बिल्कुल, ये कोरंगी के जो चेयरमैन है वो यहाँ पर ये पानी लाकर हमें यहाँ पर अंकल दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताएं अंकल, कितने अरसे से आप कोरंगी में रिहाइश पर? मैं सन 1962 से हूँ और मैंने वो क्या बेहतरी आई है और क्या तब्दीली? इस पानी को चेक करें, आप पहले पानी चेक करें। पानी हम चेक करेंगे ना, आप बता रहे हैं पानी चेक करें, मैं ऐसे नहीं, पहले पानी चेक करें। ये पानी है, ये वो पानी है, ये अंकल मुझे चेक भी करवा रहे हैं कि ये खारा पानी है और यहाँ पे ये पानी जो है वो ये यहाँ के रिहायशी पीते हैं और ये जहर है, खुला खारा पानी इनका पीना जो शहरी है। अंकल ये बताएं, 1962 से आप यहाँ पर रहते हैं, क्या तब्दीली और क्या हादसा आए? भाई सन 1962 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैंने वो टाइम देखा है कि रात को 1 बजे भी पानी का नल खोला और हम लोग मटके भी नहीं भरते थे क्योंकि फ्रिज वगैरह का इंतजाम इतना था नहीं। हमने रातों को 1-1 बजे जाके नल से पानी पिया। आज हम पानी के लिए तरस रहे। ये देखें, ये बिल देखें आप, ये देखें, ये यहाँ पर आप देखें बिजली का पानी का बिल है और ये देखिए बर वक्त भरा हुआ है, बर वक्त भरा हुआ ये बिल, फिर भी यहाँ के लोगों को पानी में असर नहीं है। बिल अलग भरते हैं यहाँ पर, जबकि पानी अलग खरीदते हैं पीने का। तो ये सूरत हाल है, 1000 रुपये महीने का पानी का बिल भी है। सुना, यहाँ पे बड़ी भी रहती थी, इशरतुल इबाद को उन्होंने कुरान पढ़ाया था। इशरतुल इबाद के पास वो गई, वाटर बोर्ड वालों ने उनको बड़ा टाला। उसके बाद जब वो नहीं टली ना, इशरतुल इबाद का डंडा पड़ता रहा, तो उन्होंने क्या किया, हरामीपन। ये वाटर बोर्ड के बंदों ने बताई है मुझे ये बात कि वहाँ से कोने से वाल को खोला, टैंकर लेके आए, पानी लगाया, बड़ी बीजी से साइन कराया, 2 दिन तक पानी दे के और दे दिया। वो बड़ी भी जिसे बढ़ते वक्त के साथ साथ जो है वो कोरंगी में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले के नुमाइंदे थे, कुछ नुमाइंदे ऐसे भी आए जिन्होंने काम किया और अब जो यहाँ के लोग हैं वही कहते हैं कि अब वो नुमाइंदे हैं जो यहाँ पर आकर झांकते भी नहीं है कि सूरत हाल ऐसी है। बिजली की बात कर लें, बिजली नहीं है, पानी की बात कर लें तो पानी यहाँ पर है ही नहीं। और यहाँ पर जबकि गैस की बात की जाए तो गैस के जो है वो हादसा यहाँ पर हो रहे हैं। सेवरेज की बात की जाए तो सेवरेज के मसले मसाइल यहाँ पर इतने हैं, लिहाजा जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनसे यहाँ की आवाम मुतालबा करती है कि वो यहाँ पर आएँ और देखें कि आवाम का दर्द क्या है। ये वो लोग हैं जो आज इतवार के दिन भी परेशानी में मुब्तला है कि इनके कोई सुकून का दिन नहीं है। बच्चे हैं तो अगले 3-4 दिन बाद जो वो स्कूल खुलने वाले हैं, गर्मियों का सीजन है, बड़ी मुश्किलात होती है। पानी कितना बचा के जो वो इस्तेमाल किया जाएगा। बाज़-औक़ात वक्त ऐसा भी आता है इन पे कि पानी के कैन खरीदते 20-30 रुपए वाले के, अगर टंकी का जो है वो निज़ाम नहीं है। कोरंगी 33B के सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। कोरंगी के टाउन चेयरमैन नईम है जो यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि हम देखते हैं कि वो हर 2 माह बाद जो है वो कोरंगी में पार्कों का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, लेकिन आवाम के मसाइल क्या है उस पर उन्होंने बात नहीं की कि एक टाउन चेयरमैन का काम है कि वो आगे जो है वो मेयर तक बात पहुँचाए, MP तक बात पहुँचाए, ताकि ये बात जो है वो असेंबली के फ्लोर पर जाए और इनके जो है वो अब मसाइलों पर जो है वो रोशनी डाली जाए, इनके मसाइल जो है वो हल किए जाएं। अभी जो बारिश आती है यहाँ पर तो ये जो नालों की सूरत हाल है ये तो बहुत ख़राब हो जाती होगी। जब बारिश आती है ना, ये हशर होता है, ये हाल होता है कि लोग अपने बच्चों को खौफ की वजह से घरों में बिठा लेते हैं कि सारा ढलान ना नाले में जा रहा है, तो डायरेक्ट जो भी चीज़ होती है नाले के अंदर जाती है। हमें इतना खुद खौफ आता है कि कोई बच्चा नाले में गिरा तो फिर बस फिर बह गया, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बहता है। और इस इलाके के चेयरमैन का नाम क्या है? जेलानी है, और उनका वो सामने वाला इलाका है, उनके इलाके में पानी है। MP हैं जेलानी, लेकिन हमारे इलाके के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने इलाके के लिए है। वहाँ मीठा पानी भी है और वहाँ गैस की सहूलत भी है। हम लोग परेशान हैं। वोट लेने के लिए आए थे, वोट आप लोगों ने दिया था? वोट तो अब तो नहीं देंगे, अब तो हम लोग देंगे ही नहीं। बोल दो, अब तो लोग जो है वो यहाँ के लोग कहते हैं कोई भी नुमाइंदा आए उसको जो है वो वोट बाद में दिया जाएगा, पहले काम किया जाएगा। बल्कि यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो छोटे मोटे नालों की जो वो सफाई सुथराई करवा दी जाती है, जबकि बड़े काम अब भी बाकी हैं यहाँ पर। जैसा कि बारिश अब भी मानसून के स्पेल जो है वो चल रहे हैं, जब भी तेज़ बारिश होती है तो कराची वाले उसको एंजॉय करने के बजाय जो है वो डर जाते हैं कि अब हादसा जो है वो रोनुमा होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ के जो है वो इलाके के काउंसलर हैं, इलाके के चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं, यहाँ के MP हैं, तमाम नुमाइंदों से यहाँ की आवाम जो है वो ये शिकवा कर रही है कि अब यहाँ पर आएँ, यहाँ के आवाम के मसाइल को जो है वो समझें और उसको ना सिर्फ यहाँ पर जो वो देखा जाए बल्कि उनको जो वो हल भी करवाया जाए। जी ठीक है, अक्सर शाहिद इस तमाम सूरत हाल से मुताल्लिक अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।